नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरविंद ऑफिशियल में। हम पढ़ रहे थे एशिया मैप। ठीक है, देखते हैं कल का रिवीजन क्या है। कल हमने पढ़ा था नेपाल। क्या पढ़ा था? नेपाल के बारे में देखा था। ठीक है, तो नेपाल को क्या कहा जाता है? तो बफर कंट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बफर कंट्री भी कहा जाता है। नेपाल को बफर कंट्री भी कहा जाता है। ये क्या है? पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। क्या है? नेपाल पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। क्या हो जाता है? पूरा पहाड़ी क्षेत्र। नेपाल क्या हो जाता है? तो पहाड़ी क्षेत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? पहाड़ी क्षेत्र हो जाता है। बताया था इसलिए जो यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो सीधे कहाँ आती हैं? तो भारत में आती हैं। पर्वत है, पर्वत है तो जाहिर सी बात है ढलान होगी। ढलान होगी तो ढलान के कारण जो नदियाँ बहती हैं वो सीधे कहाँ आती हैं? तो भारत में आती हैं। ठीक है, कहाँ आती हैं? भारत में आती हैं। कौन कौन सी नदियाँ हो जाती हैं? तो काली गंगा हो जाती है। कौन कौन सी हो जाती हैं? तो काली गंगा हो जाती है, गंडक हो जाती है, काली गंगा हो जाती है, गंडक हो जाती है, कोसी हो जाती है, कोसी हो जाती है, गोमती हो जाती है। ठीक है, काली गंगा, गंडक, कोसी, गोमती, ये नदियां क्या होती हैं? नेपाल से बहकर सीधे कहाँ आती हैं? भारत में आती हैं। ऊपर वाला क्षेत्र क्या हो जाता है? ये पहाड़ी क्षेत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? पहाड़ी क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, इसलिए जब बाढ़ की बात करते हैं, किसकी बाढ़ की बात करते हैं, तो नेपाल से जब नेपाल की नदियों में जब बाढ़ आती है तो नदियां बहकर सीधे भारत में आती हैं। इसलिए भारत के कुछ क्षेत्रों में क्या होता है? बाढ़ आ जाती है। नेपाल के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। ठीक है, नेपाल के कुछ क्षेत्रों में क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। ठीक है, नेपाल की राजधानी क्या हो जाती है? काठमांडू हो जाती है। देख सकते हैं क्या हो जाती है? काठमांडू हो जाती है। ये क्या हो जाती है? तो नेपाल की राजधानी हो जाती है। नेपाल की राजधानी हो जाती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में क्या हो जाता है? तो पशुपतिनाथ मंदिर हो जाती है। क्या हो जाता है? पशुपतिनाथ मंदिर। ठीक है, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ हो जाता है? तो नेपाल में हो जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ हो जाता है? तो नेपाल में हो जाता है। ठीक है, नेपाल मैप में बात करते हैं कहाँ पड़ता है? ये लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो देख सकते हैं लुम्बिनी है। लुम्बिनी हो जाता है। लुम्बिनी में क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। नेपाल में पड़ता है। काठमांडू से थोड़ा लेफ्ट में देखेंगे तो क्या पड़ता है? लुम्बिनी। लुम्बिनी में क्या हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म, सॉरी, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। किसका? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अब काठमांडू के थोड़ा नीचे राइट में जाएंगे तो क्या मिलता है? जनकपुर। क्या मिलता है? जनकपुर। ठीक है, जनकपुर। जनकपुर में क्या हो जाता है? जनकपुर में श्री राम जी का स्वयंवर हुआ था। क्या हुआ था? प्रभु श्री राम का स्वयंवर हुआ था। ठीक है, प्रभु श्री राम का स्वयंवर हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जनकपुर में हुआ था। किसके साथ? माता सीता के साथ। माता सीता का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के सीतामढ़ी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के बिहार के सीतामढ़ी में माता जी का जन्म होता है। उनका स्वयंवर कहाँ होता है? उनका स्वयंवर होता है जनकपुर में। ठीक है, जनकपुर में होता है। जनकपुर कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। नेपाल में पड़ता है। जब उसी के थोड़ा कहाँ, काठमांडू के काठमांडू के नीचे आएंगे और जनकपुर के राइट में जाएंगे तो क्या पड़ता है? तो विराटनगर पड़ता है। विराटनगर, ये क्या हो जाता है? नेपाल का औद्योगिक शहर हो जाता है। क्या हो जाता है? नेपाल का औद्योगिक शहर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम नेपाल का, नेपाल का औद्योगिक शहर हो जाता है। क्या हो जाता है? तो विराटनगर हो जाता है। नेपाल का औद्योगिक शहर विराटनगर हो जाता है। ठीक है, इतनी बात हम कल जो है नेपाल के बारे में कर चुके थे। लुकला एयरपोर्ट, लुकला एयरपोर्ट की बात करें, ये कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। लुकला एयरपोर्ट, लुकला एयरपोर्ट ये क्या है? तो एशिया का सबसे, सॉरी, दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट है। क्या?
दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट हो जाता है। ठीक है, दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट हो जाता है। सबसे खतरनाक एयरपोर्ट, दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट हो जाता है तो कौन सा एयरपोर्ट आ जाता है? लुकला एयरपोर्ट हो जाता है। लुकला एयरपोर्ट कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ क्या हो जाती है? खाई हो जाती है। जब इस तरफ आगे आएंगे, इस तरफ इसके आगे क्या हो जाएगा? तो पहाड़ हो जाएगा। पहाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहाड़ हो जाएगा। इसके इस तरफ क्या हो जाएगी? तो ढलान है। क्या है? ढलान है। घाटी नुमा एक ढलान बनाई है। इस ढलान से क्या होता है? जब बनबे से, कहाँ से? यहाँ से जब प्लेन निकलता है, इस तरफ ऐसे जाता है, तो इस ढलान से जाके क्या करता है? जल्दी से अपनी स्पीड बना लेता है। स्पीड बना लेता है, जिसके कारण नीचे खाई में गिरने से पहले क्या कर लेता है? वो उड़ान भर लेता है। क्या कर लेता है? उड़ान भर लेता है। यदि उड़ान नहीं भर पाता है तो क्या करता है? सीधे समझ जाते क्या? खाई में चला जाता है। क्या कहाँ चला जाता है? खाई में चला जाता है। और जब उधर से, कहाँ से? उधर से जब प्लेन लैंड करता है, तो लैंड करते हुए जब आगे की तरफ आता है तो क्या पड़ता है? ढलान नुमा। क्या? ढलान नुमा है। इधर ऊपर की ओर आने के लिए क्या पड़ती है? घाटी पड़ती है। क्या पड़ती है? घाटी पड़ती है, जिसके कारण प्लेन की स्पीड कम हो जाती है। क्या? प्लेन की स्पीड कम हो जाती है और इधर से घूम करके जल्दी से यहाँ पे आएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम हो जाएगी तब ये ऐसे घूम कर यहाँ पर कहाँ आ जाएगा? अपने यहाँ इसे यथा स्थान आ जाएगा। ठीक है, तो दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट कौन सा हो जाएगा? लुकला एयरपोर्ट। लुकला एयरपोर्ट नेपाल में हो जाएगा। ठीक है, लुकला एयरपोर्ट नेपाल में हो जाएगा। कौन सा एयरपोर्ट है ये? तो लुकला एयरपोर्ट है। लुकला एयरपोर्ट लिख सकते हैं। लुकला एयरपोर्ट कहाँ हो जाएगा? नेपाल में। ठीक है, लुकला एयरपोर्ट नेपाल में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे बात करी की थी हमने किसकी? भूटान की। भूटान कहाँ हो जाएगा? भूटान इस तरफ हो जाएगा। कहाँ? ये देखिए, भूटान ये हो जाएगा। भूटान ये हो जाएगा। भूटान क्या है? एक प्रकार से बफर कंट्री है। क्या है? बफर कंट्री है। बफर कंट्री हम किसे कहते हैं? जब दो बड़े देशों के बीच में, दो बड़े देशों के बीच में, दो बड़े देशों के बीच में एक छोटा देश होता है, एक छोटा देश होता है, एक छोटा देश होता है, तो उसे क्या कहते हैं? बफर कंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? बफर कंट्री कहते हैं। बफर कंट्री कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? बफर कंट्री कहते हैं। ये अपना भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। तो भारत की सीमा इससे लगती है, किससे? भूटान से लगती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम हो जाएगा और असम हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। वेस्ट बंगाल। ये राज्य क्या करते हैं? तो भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, भूटान के साथ क्या करते हैं? अपनी सीमा साझा करते हैं। भूटान के ऊपर की तरफ देखें, चीन के पास में, तो क्या पड़ता है? भूटान के चीन के पास में देखें तो क्या पड़ता है? डोकलाम पड़ता है। क्या पड़ता है? डोकलाम पड़ता है। डोकलाम पड़ता है। यहाँ पे भारतीय सेना तैनात रहती है। कहाँ पर? यहाँ पे भूटान में के डोकलाम में भारतीय सेना तैनात रहती है। ठीक है, भूटान। भूटान की राजधानी क्या हो जाएगी? भूटान की राजधानी क्या हो जाएगी? भूटान की राजधानी की बात करें, राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगी? थिम्पू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? थिम्पू हो जाएगी। इसकी मुद्रा की बात की जाए, मुद्रा क्या हो जाएगी? तो निगुल ट्रम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? निगुल ट्रम हो जाएगी। ठीक है, निगुल ट्रम हो जाएगी। भूटान की राजधानी क्या हो जाएगी? थिम्पू हो जाएगी और मुद्रा क्या हो जाएगी? तो निगुल ट्रम हो जाएगी। निगुल ट्रम हो जाएगी। ये क्या है? एक पहाड़ी क्षेत्र है। क्या हो जाएगा? ये पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ बादल जो हैं पहाड़ों से टकराते हैं, जिसके कारण इसको लैंड ऑफ थंडर कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? तो लैंड ऑफ थंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडर कहा जाता है। इसको और क्या कहा जाता है? इसको तड़ित झंझावत का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तड़ित झंझावत का देश भी कहा जाता है। इसको भूटान को तड़ित झंझावत का देश भी कहा जाता है। ठीक है, तड़ित झंझावत का देश भी कहा जाता है। देख सकते थिम्पू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थिम्पू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थिम्पू हो जाएगा। भूटान का सबसे बड़ा शहर क्या हो जाएगा? तो पारो हो जाएगा। पारो हो जाएगा। भूटान का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर क्या हो जाएगा? तो पारो हो जाएगा। सबसे बड़ा शहर क्या हो जाएगा? पारो हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? तो पारो हो जाएगा। काला पर्वत पूछे तो कहां पाया जाता है? काला पर्वत, काला पर्वत जो है भूटान में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? काला पर्वत भूटान में पाया जाता है। काला पर्वत कहां पाया जाता है? तो भूटान में पाया जाता है। ठीक है, काला पर्वत भूटान में पाया जाता है। और ब्लैक फॉरेस्ट, काले वन की बात करें, काले वन कहां पाए जाते हैं? तो ब्राजील में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? ब्राजील में पाए जाते हैं। काले वन कहां पाए जाते हैं? तो ब्राजील में पाए जाते हैं। ताला परियोजना, क्या ताला परियोजना किसकी हो जाती है? तो भूटान की हो जाती है। ताला परियोजना, ताला परियोजना भूटान की हो जाती है। ताला परियोजना भूटान की हो जाती है। काला पर्वत कहां है? तो भूटान में है। और ताला परियोजना किस देश की है? तो भूटान की हो जाती है। जिस तरफ ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये क्या है? पहाड़ है। क्या हो जाते हैं? पहाड़ हो जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र हो जाते हैं। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्र हो जाते हैं। चुंबी घाटी कहां पड़ती है? चुंबी घाटी, क्या चुंबी घाटी, चुंबी घाटी कहां पड़ती है? चुंबी घाटी तो भूटान में पड़ती है। कहां पड़ती है? तो भूटान में पड़ती है। भूटान में पड़ती है। ये सब कल हम क्या कर चुके थे? भूटान के बारे में देख चुके थे। किसके बारे में? तो भूटान के बारे में देख चुके थे। ये सब कल हम भूटान के बारे में देख चुके थे। ठीक है, भूटान के बारे में देख चुके थे। आगे हमने देखा था, क्या देखा था? ये देखिए, ये क्या हो जाता है? भूटान हो जाता है। भूटान की राजधानी क्या हो जाती है? तो थिम्पू हो जाती है। भूटान की राजधानी क्या हो जाती है? थिम्पू हो जाती है। इसकी मुद्रा कौन सी हो जाती है? तो इसकी निगुल ट्रम क्या हो जाती है? मुद्रा हो जाती है। ठीक है, निगुल ट्रम इसकी क्या हो जाती है? तो मुद्रा हो जाती है। ठीक है, निगुल ट्रम क्या हो जाती है? इसकी मुद्रा हो जाती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। आगे हमने देखा था किसके बारे में? तो बांग्लादेश के बारे में देखा था। किसके बारे में देखा था? बांग्लादेश के बारे में देखा था। किसके बारे में देखा था? बांग्लादेश के बारे में देखा था। ठीक है, बांग्लादेश के बारे में देखा था। बांग्लादेश, बांग्लादेश की बात की जाए, किसकी? बांग्लादेश की बात की जाए, बांग्लादेश की बात की जाए तो 1971 से पहले यह क्या था? तो पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 से पहले, 1971 से पहले, 1971 से पहले इसको क्या कहा जाता था? 1971 से पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। 1971 से पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। 1971 में यहां पर विद्रोह होता है। किसके कारण विद्रोह होता है? तो यहाँ के जो पीएम थे, चुनाव हुआ था, चुनाव में कौन पीएम बने थे? चुनाव कौन जीते थे? शेख मुजीबुर रहमान जीते थे। कौन जीते थे? शेख मुजीबुर रहमान जीते थे। शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीते थे जब ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में, कहां? पाकिस्तान की राजधानी, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शपथ लेने जाते हैं तो इनको क्या कर लिया जाता है? वहीं गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके कारण बांग्लादेश में काफी विद्रोह होता है। विद्रोह के बाद 1972 में, कब? 1972 में
बांग्लादेश आजाद होकर अलग देश बनता है, क्या बनता है? अलग देश बनता है, अलग देश बनता है, अलग देश बनता है। 1947 के पहले की बात करें तो ये क्या था? तो ये पूर्वी बंगाल था। क्या था? पूर्वी बंगाल कहा जाता था, पूर्वी बंगाल कहा जाता था। 1947 के पहले जब ये भारत आजाद नहीं हुआ था, तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। क्या किया गया था? बंगाल 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था, जिसके कारण इसको पूर्वी बंगाल बनाया गया था। क्या पूर्वी बंगाल बनाया गया था? बंगाल विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, तो इसको पूर्वी बंगाल बनाया था। बंगाल को दो हिस्सों में बांटकर एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल बनाया था। जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को तो पूर्वी पाकिस्तान बन जाता है। क्या बन जाता है? पूर्वी पाकिस्तान बन जाता है। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान बन जाता है। इसके साथ भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है। क्या होता है? इसके साथ भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है। क्या होता है? इसके साथ भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है। इसके साथ भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है। इसके साथ भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है। इसकी बात करें तो इसकी राजधानी क्या हो जाती है? ढाका हो जाती है। इसकी राजधानी क्या हो जाती है? तो ढाका हो जाती है। क्या हो जाती है? ढाका हो जाती है। ठीक है, राजधानी ढाका हो जाती है। ढाका 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 के नीचे देखेंगे तो क्या पड़ता है? तो नारायणगंज पड़ता है। क्या पड़ता है? नारायणगंज पड़ता है। नारायणगंज पड़ता है। नारायणगंज और ढाका में क्या है? तो जूट उत्पादन में, क्या? जूट उत्पादन में, जूट उत्पादन करते हैं, जूट उत्पादन करते हैं। और विश्व का 50% जूट, क्या? विश्व का 50% जूट ढाका और नारायणगंज में उत्पादित होता है। ठीक है, विश्व का 50% जूट की बात करें तो ढाका ढाका और नारायणगंज में उत्पादित होता है। ढाका और नारायणगंज में उत्पादित होता है। जूट को हिंदी में क्या कहा जाता है? पटसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पटसन कहा जाता है। जूट को हिंदी में पटसन कहा जाता है। पटसन कहा जाता है। ठीक है, जूट के कारखाने, जूट के कारखाने यहाँ किसने लगवाए थे? जूट के कारखाने यहाँ किसने लगवाए थे? तो भारत ने लगवाए थे। किसने? भारत ने यहाँ पर क्या किए थे? जूट के कारखाने लगवाए थे। ठीक है, जूट के कारखाने कारखाने भारत ने लगवाए थे। ठीक, राजधानी पद्मा के डेल्टा पर है। क्या? पद्मा के डेल्टा पर है। गंगा ढाका जो है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका जो है वो पद्मा, क्या? पद्मा नदी, पद्मा किसको कहते हैं? गंगा। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो पद्मा कहते हैं। तो पद्मा के डेल्टा पर, पद्मा के डेल्टा पर स्थित है क्या? ढाका। क्या हो जाता है? तो ढाका हो जाता है। क्या हो जाता है? तो ढाका हो जाता है। ढाका हो जाता है। ठीक है, ढाका हो जाता है। यहाँ क्या पड़ता है? तो चटगांव पड़ता है। क्या? चटगांव, चटगांव शस्त्रागार 18 अप्रैल 1930 को, कब? 18 अप्रैल 18 अप्रैल 1930 को, 18 अप्रैल 1930 को राजा सूर्यसेन ने, किसने? राजा सूर्यसेन ने 18 अप्रैल 1930 को राजा सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार को लूटा था। किसने? 18 अप्रैल 1930 1930 को सूर्यसेन ने, किसने? सूर्यसेन ने, सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार को लूटा था। चटगांव शस्त्रागार को, चटगांव शस्त्रागार को लूटा था। कब लूटा था? 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार को लूटा था। चटगांव शस्त्रागार को लूटा था। ठीक है, चटगांव शस्त्रागार को लूटा था। बांग्लादेश ये क्या हो जाता है? तो त्रिपुरा हो जाता है। क्या हो जाता है? त्रिपुरा। कहां पर? यहां पर देखते हैं तो क्या हो जाता है? त्रिपुरा हो जाता है। त्रिपुरा,
त्रिपुरा। ठीक है। बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ भारत का एकमात्र राज्य कौन सा हो जाता है? तो त्रिपुरा हो जाता है। क्या हो जाता है? त्रिपुरा हो जाता है। त्रिपुरा की राजधानी क्या हो जाती है? तो अगरतला हो जाती है। क्या हो जाती है? अगरतला हो जाती है। त्रिपुरा की राजधानी क्या हो जाती है? तो अगरतला हो जाती है। अगरतला हो जाती है। वो मैप थोड़ा क्या था, ब्लर था, तो इसमें आप देख सकते हैं क्या है, चटगांव पड़ जाता है, चटगांव पड़ जाता है, ये ढाका हो जाता है, ढाका हो जाता है, इसकी राजधानी हो जाती है ढाका, ढाका इसकी राजधानी हो जाती है। और नारायणगंज क्या होता है? जूट के लिए फेमस है। नारायणगंज क्या होता है? तो जूट के लिए फेमस हो जाता है, जूट के लिए फेमस हो जाता है। ठीक है। चटगांव बंदरगाह को जो है, चटगांव बंदरगाह को कौन विकसित कर रहा है? तो चीन विकसित कर रहा है। कौन विकसित कर रहा है? तो चीन विकसित कर रहा है। किसको? चटगांव बंदरगाह को चीन विकसित कर रहा है। चीन विकसित कर रहा है। चटगांव बंदरगाह को कौन विकसित कर रहा है? तो चीन विकसित कर रहा है। चीन विकसित कर रहा है। यूएसए का 7वां बेड़ा और रूस का 40वां बेड़ा और भारत का विक्रांत। क्या? रूस का 40वां बेड़ा, रूस का, यूएसए का 7वां बेड़ा, रूस का 40वां बेड़ा और भारत का विक्रांत। ठीक है, ये हो जाता है। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या होती है? मुद्रा की बात करें, मुद्रा क्या हो जाती है? तो टका हो जाती है। क्या हो जाती है? टका हो जाती है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या हो जाती है? तो टका हो जाती है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या हो जाती है? तो टका हो जाती है। बांग्लादेश की सीमा किससे लगती है? तो भूटान से लगती है, इंडिया से लगती है और म्यांमार से लगती है। किससे लगती है? किससे लगती है? भूटान से लगती है, इंडिया से लगती है और म्यांमार से लगती है। ठीक है। भूटान, इंडिया और म्यांमार से अपनी सीमा साझा करता है। तो हमने हमने क्या दक्षिण एशिया, क्या दक्षिण एशिया के देशों को देखा था, दक्षिण एशिया के देशों को देखा था, दक्षिण एशिया को देखा था। दक्षिण एशिया को क्या कहा जाता है? सार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्क कहा जाता है। सार्क कहा जाता है। दक्षिण एशिया को सार्क कहा जाता है। साउथ एशिया एसोसिएशन, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन में कितने? 8 सदस्य देश हो जाते हैं। कौन कौन से? 8 सदस्य देश हो जाते हैं। म्यांमार, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये 8 देश क्या हो जाते हैं? 8 देश क्या हो जाते हैं? तो दक्षेश के सदस्य हो जाते हैं। इनमें से हमने 7 देशों को देख लिया है, 7 देशों को पढ़ चुके हैं। भारत को हम पढ़ेंगे, जब हम इंडियन मैप पढ़ेंगे तो उसमें हम भारत को देखेंगे। ठीक है। इंडियन मैप में हम क्या करेंगे? भारत का डिटेल से देखेंगे, भारत को डिटेल से देखेंगे। अब बात करें किसकी? आसियान की। बात करें किसकी? आसियान की। आसियान को आसियान क्यों कहा जाता है? तो आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, ये इस तरीके से हो जाता है। क्या इस तरीके से हो जाता है? तो इस तरफ के देश क्या पड़ते हैं? दक्षिण में पड़ते हैं। इस तरफ को क्या कहते हैं? तो पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व कहते हैं। इसको पश्चिम कहते हैं, इसको उत्तर कहते हैं, इसको दक्षिण कहते हैं। जो देश एशिया के दक्षिण में पड़ते हैं उसको दक्षेश का सदस्य माना जाता है। और इस ये देखिए कहाँ, आसियान, आसियान इस तरफ ये, ना ये दक्षिण में है, ना ये पूर्व में है, ना ये दक्षिण में है, ना ये पूर्व में है, जिसकी वजह से इसको आसियान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आसियान कहा जाता है। आसियान कहा जाता है। आसियान का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? आसियान का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो एसोसिएशन। क्या? एसोसिएशन, एसोसिएशन साउथ ईस्ट, एसोसिएशन साउथ ईस्ट, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या? एशियन, एशियन नेशन कहा जाता है। ठीक है। आसियान को क्या कहा जाता है? तो एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन कहा जाता है। किसकी वजह से?
तो दक्षिण और पूर्व के बीच में जो देश पड़ते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको आसियान कहा जाता है। आसियान में कुल सदस्य देश कितने हो जाते हैं? तो 10 कुल सदस्य देश हो जाते हैं। ठीक है, 10 कुल सदस्य देश हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 10 इसमें कुल सदस्य देश हो जाते हैं। इसमें म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ये 10 देश इसके क्या हो जाते हैं? सदस्य हो जाते हैं, आसियान के सदस्य हो जाते हैं। देख सकते हैं क्या हो जाता है? म्यांमार कौन कौन से देश हो जाते हैं आसियान में? तो म्यांमार हो जाता है, लाओस हो जाता है, म्यांमार हो जाता है, लाओस हो जाता है, थाईलैंड हो जाता है, कंबोडिया हो जाता है, क्या हो जाता है? कंबोडिया हो जाता है, वियतनाम हो जाता है, मलेशिया हो जाता है, क्या हो जाता है? मलेशिया हो जाता है, सिंगापुर हो जाता है, क्या हो जाता है? सिंगापुर हो जाता है, मलेशिया हो जाता है, सिंगापुर हो जाता है, इंडोनेशिया हो जाता है, ब्रुनेई और फिलीपींस, ठीक है, ब्रुनेई और फिलीपींस। तो इसमें कुल सदस्य देश कितने हो जाते हैं? 10 सदस्य देश हो जाते हैं। 10 सदस्य देश हो जाते हैं। किसमें? आसियान में 10 सदस्य देश हो जाते हैं। आसियान को एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन कहा जाता है, अर्थात जो देश एशिया के दक्षिण पूर्व में पड़ते हैं उनको आसियान कहा जाता है। क्या? दक्षिण पूर्व के देशों को आसियान में रखा गया है। आसियान में कुल 10 सदस्य देश आते हैं। ठीक है, सबकी लोकेशन हम दिखा चुके हैं। ये म्यांमार हो जाता है, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम। ठीक है, ये सभी क्या हो जाते हैं? 10 देश हो जाते हैं जो आसियान के सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, आसियान के सदस्य हो जाते हैं। अब हम देखेंगे अपना पहला देश म्यांमार, इसके बारे में देखेंगे। तो म्यांमार के बारे में, ठीक है, म्यांमार के बारे में देखेंगे। म्यांमार के बारे में देखेंगे। ठीक है, म्यांमार की राजधानी क्या हो जाती है? म्यांमार की राजधानी नेपिताव हो जाती है। क्या हो जाती है? नेपिताव हो जाती है। म्यांमार की राजधानी क्या हो जाती है? नेपिताव हो जाती है। अच्छा, म्यांमार का पहले नाम क्या था? म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पहले बर्मा कहा जाता था। ठीक है, म्यांमार को पहले क्या कहा जाता था? तो बर्मा कहा जाता था। म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बर्मा कहा जाता था। यह पहले क्या होता था? यह पहले भारत का हिस्सा होता था। किसका? भारत का हिस्सा होता था। ये पहले भारत का हिस्सा होता था। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, इसके भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, जिसमें कहा जाता है कि म्यांमार एक अलग देश बनता है। क्या होता है? म्यांमार एक अलग देश बनाया जाएगा। और 1937 में, कब? 1937 में इसे क्या किया था? अलग देश घोषित कर दिया गया था। ठीक है, 1937 में इसको अलग देश एक घोषित कर दिया गया था। ठीक है, 1937 में इसको अलग देश घोषित कर दिया गया था। किसके तहत? भारत शासन अधिनियम के तहत। किसके तहत? भारत शासन अधिनियम के तहत इसको अलग देश घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इसे स्वर्णिम पैगोडा का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्णिम पैगोडा का देश भी कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश भी कहा जाता है।
स्वर्णिम पैगोडा का देश भी कहा जाता है। इसको स्वर्णिम पैगोडा का देश भी कहा जाता है। इसका पुराना नाम बर्मा होता है। इसकी राजधानी पहले मांडले थी। क्या? इसी के नेपिताव के ऊपर देखेंगे, कहा नेपिताव के ऊपर देखें तो मांडले पड़ता है। क्या पड़ता है? मांडले पड़ता है। मांडले क्या हो जाता है? इसकी सबसे पहली राजधानी हो जाती है। क्या हो जाती है? सबसे पहली राजधानी हो जाती है। तो जब उसी के नीचे आएंगे, हाँ उसी के नीचे आएंगे तो रंगून पड़ता है। क्या पड़ता है? रंगून पड़ता है। मांडले के बाद इसकी राजधानी क्या बनाई जाती है? तो रंगून बनाई जाती है। रंगून बनाई जाती है और रंगून के बाद वर्तमान में इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? नेपिता हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? वर्तमान राजधानी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? ये वर्तमान राजधानी हो जाएगी नैपिताव। नैपिताव क्या हो जाएगी? वर्तमान राजधानी हो जाएगी। ठीक है, रंगून को अब यंगून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यंगून कहा जाता है। इसका नाम बदल कर क्या कर देता है? तो यंगून कर दिया जाता है। रंगून का नाम बदलकर अब यंगून कर दिया जाता है। यंगून कर दिया जाता है। रंगून में ही क्या? रंगून में ही अंतिम मुगल शासक, क्या अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को म्यांमार में भेज दिया गया था। क्या कर दिया था? म्यांमार में भेज दिया गया था। म्यांमार में भेज दिया गया था, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी और उनका मकबरा कहाँ बनाया गया है? तो रंगून में बनाया गया है। कहाँ? रंगून में बनाया गया है। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय को 1857 की क्रांति के बाद इनको रंगून भेज दिया जाता है और रंगून ही में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद ही यहाँ पर क्या इनका मकबरा बनाया जाता है। रंगून में मकबरा बनाया जाता है। ठीक है, रंगून में क्या किया जाता है? मकबरा बनाया जाता है। आगे देखते हैं, नेपिताव के ऊपर मांडले में क्या था? अंग्रेजों की फेमस जेल थी। मांडले में अंग्रेजों की क्या थी? फेमस जेल थी। ठीक है, म्यांमार के 3 बड़े शहर हो जाते हैं। कौन कौन से? एक मांडले हो जाता है, नेपिताव हो जाता है, मांडले हो जाता है, नैपिताव हो जाता है और कौन सा हो जाता है? रंगून हो जाता है, जिसको वर्तमान में यंगून कहा जाता है। कौन कौन से हो जाते हैं? मांडले, नैपिताव, रंगून। रंगून को वर्तमान में क्या कहा जाता है? यंगून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यंगून कहा जाता है। ठीक है, यंगून कहा जाता है। अब देखेंगे क्या कौन सी नदी हो जाती है? तो इरावती नदी हो जाती है। कौन सी नदी हो जाती है? इरावती नदी हो जाती है। इरावती नदी क्या हो जाती है? तो म्यांमार की सबसे बड़ी नदी हो जाती है। क्या हो जाती है? इरावती नदी म्यांमार की सबसे बड़ी नदी हो जाती है। और इधर से एक नदी निकलती है जिसको साल्वी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साल्वी नदी कहा जाता है। इरावती नदी और इधर से क्या कौन सी नदी निकलती है? साल्वी नदी कहा जाता है। क्या कहता है? साल्वी नदी कहा जाता है। इन दोनों के बीचों बीच में सान का पठार पाया जाता है। कौन सा पठार? सान का पठार पाया जाता है। कौन सा पठार पाया जाता है? सान का पठार। सान का पठार पाया जाता है। इरावती नदी इरावती नदी इरावती नदी और कहा? साल्वी नदी के बीच में। साल्वी नदी के बीच में इरावती नदी और साल्वी नदी के बीच में सान का पठार पाया जाता है। सान के पठार में क्या है? तो धान के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए? धान का उत्पादन यहाँ अच्छा होता है। कहां पर? सान का पठार हो जाता है। यह धान के उत्पादन के लिए बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है और धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? जब इसके इस तरफ देखेंगे, कहा इस तरफ देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पर्वत पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पर्वत पाया जाता है। यहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? तो आराकान पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? आराकान पर्वत कहते हैं। आराकान पर्वत कहते हैं। आराकान पर्वत क्या करता है? तो म्यांमार को भारत से अलग करता है। आराकान पर्वत क्या करता है? तो म्यांमार को भारत से अलग करता है। ठीक है, आराकान पर्वत क्या करता है? तो म्यांमार को भारत से अलग करता है। ठीक है, इसको
इस तरफ क्या हो जाएगा, आराकान पर्वत हो जाएगा। इसमें देखिए आराकान पर्वत हो जाएगा। इस सीमा पर आराकान पर्वत, कौन सा, आराकान पर्वत, आराकान पर्वत हो जाएगा। आराकान पर्वत हो जाएगा। आराकान पर्वत भारत को इसे माल सॉरी इसको क्या कहते हैं, भारत को म्यांमार से अलग करता है। भारत को म्यांमार से अलग करता है, ठीक है, भारत को म्यांमार से अलग करता है। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। म्यांमार को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहां पर लिखेंगे म्यांमार को पूर्वोत्तर भारत का, पूर्वोत्तर भारत का, पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, तो इरावती नदी हो जाएगी, जिसकी लंबाई कितनी, 1270 मीटर हो जाती है। कितनी, 1270 मीटर हो जाती है। इरावती नदी की लंबाई कितनी हो जाती है, 1270 मीटर हो जाती है। ये बात हम कर चुके हैं। इरावती और सालवी नदी के बीच में सान का पठार पाया जाता है, जो धान की खेती की उपजाऊ के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, बहुत अच्छा होता है। इरावती नदी क्या हो जाती है, इसकी सबसे लंबी नदी हो जाती है। क्या हो जाती है, कोको द्वीप का, कोको द्वीप, यहाँ पे देखेंगे कोको द्वीप, यहाँ पर क्या है, कोको द्वीप हो जाता है, कोको द्वीप हो जाता है। यह पहले भारत का था, नेहरू जी ने इसे म्यांमार को दे दिया है। किसको, कोको द्वीप को। कोको द्वीप पहले भारत का था, अब इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत को दे दिया था। अब हम देखेंगे किसके बारे में, थाईलैंड के बारे में, ठीक है, थाईलैंड के बारे में देखते हैं। थाईलैंड को क्या कहा जाता है, तो सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, तो बैंकॉक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये बैंकॉक हो जाएगी। थाईलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, तो बैंकॉक हो जाएगी, ठीक है, बैंकॉक हो जाएगी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो पटावा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पटावा पाया जाता है। यहाँ पे पटावा पाया जाता है, पटावा और कुकैत पाया जाता है। क्या, कुकैत पाया जाता है। पटावा और कुकैत क्या है, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, ठीक है, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। यहाँ पर वैश्यावृत्ति के लिए बहुत देशों ने इसकी आलोचना की थी। किसके लिए, वैश्यावृत्ति के लिए, वैश्यावृत्ति के लिए इसकी काफी आलोचना की थी। बैंकॉक कुकैत और पटावा इसके पर्यटन के लिए प्रसिद्ध देश हो जाते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल अपने देश थाईलैंड के साथ। कल हम क्या देखेंगे, थाईलैंड और आसियान के जो और भी देश हैं उनके बारे में कल हम स्टडी करेंगे। और आज का जो था, आज जो पढ़ा है, आज क्या पढ़ा है, तो म्यांमार, क्या, म्यांमार देखा है। म्यांमार का कल क्या करेंगे, तो रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। म्यांमार का कल रिवीजन करेंगे और अपने अगले देश के बारे में देखेंगे, जो कि हमारा, तो आप म्यांमार देख लिया, थाईलैंड देख लिया, अब लाओस के बारे में कल चर्चा करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आप कल अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, गुड बाय।